संभल में अब बात करते हैं तो संभल में जो है जो राहुल गांधी ने मीटिंग की तो गिरिराज सिंह है भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो कह रहे हैं कि जिहादी मीटिंग है। गिरिराज सिंह अपने गिरबान में ढाक ले। इस समय देश का सबसे बड़ा जिहादी अगर कोई है, हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा करने वाला, वो पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को फलने फूलने के लिए खाद पानी देने वाला अगर जो कोई हिंदुस्तान के अंदर है तो भारत सरकार में बैठा हुआ गिरिराज सिंह है। क्योंकि हाँ, मैं कह रहा हूँ साफ साफ, क्योंकि पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री जो इस देश के मुसलमानों के और हिंदुओं के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है, वो टीस है कि बांग्लादेश तोड़ा था कि हम भी हिंदुस्तान के दो टुकड़े करें। पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू अलग अलग हों, इनके अंदर झगड़ा हो और इनके झगड़े का फ़ायदा उठा करके हम अपने आतंकी डिपोर्ट करें, हम अपनी आतंकी कार्रवाइयों को हिंदुस्तान के अंदर करें, हम यहाँ के मुसलमानों को सरकार के खिलाफ खड़ा करके सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो ये पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री चाहती है और उस आतंक की फैक्ट्री को सबसे बड़े समर्थन करने वालों में से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेता का नाम, सबसे पहला नाम है गिरिराज सिंह का, जो इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बोल बोल करके, जहर भर भर करके खिलाफ बोल बोल करके इस देश के हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है पाकिस्तान की सोच वाला, पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री को समर्थन कर देने वाला मुसलमान नहीं है। इस देश का मुसलमान छन्नी में छना हुआ प्योर गेहूं है, जो कि पाकिस्तान 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान को लात मारी थी और ये कहा था कि ये देश हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद है तो नेहरू, गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जमा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर और क्या नाम, हमें जो है क्या नाम है, लोटस टेम्पल, हमें ये हिंदुओं के साथ रहने वाला देश चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। गिरिराज हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हेमंत हो, चाहे योगी हो, ये लोग अपनी नीति में कामयाब नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 450 की बात कहने वाले, इतना बड़ा अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करने वाले, जो आसानी से बहुमत पार कर सकते थे, मोदी जो 2 बार बहुमत पार कर गए थे, वो मोदी 240 पर आकर के रुक गए, ठहर गए, इससे पार नहीं जा पाए, बहुमत पार नहीं कर पाए। आधी मीटिंग तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये आरोप कुछ ही लगाते रहो। इनके बाद का जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है कि आज के समय में कोई अगर हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा मजबूत करने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को बताने वाला, हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी को मजबूत करने वाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के सामने हिंदुस्तान को ताकत देने वाला कोई है तो वो इंदिरा का खून है। अयोध्या के अंदर इन्हें हराया, जहाँ राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा था। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी चुनाव लड़ने आए, उस उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल मोदी ताकतवर रहे, लेकिन तीसरे 2024 के चुनाव में 6 राउंड हमारे अध्यक्ष अजय राय ने उनको पीछे धकेल के रखा। पूरी दुनिया हैरान थी कि मोदी जैसा ताकतवर नेता पीछे 6 राउंड चला है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 70-72 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई थी, वो 33-34 पे धकेल दी गई और समाजवादी और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन सबसे पहला दल बनकर के ऊपर आया। तो ये इस देश के हिंदू, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ठाकुर, सिख, ईसाई सबकी देन थी, किसी मुसलमानों की देन नहीं थी। इस देश के सारी जातियों, सारे धर्मों ने मिलकर के मोदी और योगी को सबक सिखाया कि सबक सीख जाओ, सरकार में रह के सरकारी नीतियों पे काम करो, अगर ऐसे ही करते रहो तो फिर तुम्हें हराएंगे। और यही वजह है कि जब अयोध्या में हारे तो फिर उपचुनाव हुआ तो बंदूक का सहारा लेकर के, ईवीएम का सहारा लेकर के सीटों को छीनने का काम किया। लेकिन संभल में एक मंदिर मिल चुका है और भी बता रहे हैं 69 तीर्थ स्थल और खोजा जा रहा है, प्रशासन एक्टिव है। मुसलमानों की तारीफ होनी चाहिए, संभल के मुसलमानों के लिए ताली बजनी चाहिए कि 46 साल पहले बंद हुआ मंदिर आज जब 46 साल बाद खोला गया, उसके अंदर बजरंगबली की प्रतिमा, उसके अंदर भगवान महादेव का शिवलिंग सेम उसी स्थिति में मिला जिस स्थिति में थे। उसकी दीवारों को नहीं तोड़ा गया, उसकी छतों को नहीं तोड़ा गया, यहाँ तक उसके अंदर लगे हुए ताले को नहीं छेड़ा गया। 46 साल से वो मंदिर जैसा था वैसा ही मिला, क्योंकि वहाँ से 15-20 घर मुसलमान थे, पंडित जी ने आना बंद कर दिया था। वहाँ के एक परिवार ने उसमें अपनी भतीजी से ताला लगवाया और उसने आकर के कैमरे के सामने कहा, मीडिया इस देश के अंदर केरोसिन छिड़क करके आग लगाना चाहती है। मीडिया सवाल कर रही थी, जबरदस्ती किया जाता था यहाँ ना आने के लिए, उसने कहा नहीं, हम नहीं आते थे।
किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। जब पंडित जी ने आना बंद कर दिया तो हमने ताला डाला और जैसे ताला डाला वैसे ही मिला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैंने अभी पीछे भी बहुत सारे मीडिया वालों को कही, कि 46 साल में यहाँ केवल योगी की सरकार नहीं रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मायावती की। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, और ये कई बार रहे। और ये वो पार्टी है जिन पे मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगता है और मुस्लिमों को इन पार्टियों की सरकार सूट करती है। उसके बावजूद भी संभल के मुसलमानों ने संभल के मंदिर पर कब्जा नहीं किया, वैसा का वैसा ही मिला। संभल के मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने का जिम्मेदारी हिंदू भाइयों की थी, जो उन्हें करनी चाहिए थी। मुसलमान तो पूजा करेगा नहीं, मंदिर में जाकर के हिंदू तो नमाज पढ़ेगा नहीं, ईसाई में जाकर के चर्च में जाकर के प्रार्थना हिंदू तो मुसलमान तो करेगा नहीं, गुरुद्वारे में जाकर के जो वहाँ की अरदास होती है वो हिंदू मुसलमान सिख तो ईसाई तो करेगा नहीं, सरदारों को ही करनी पड़ेगी। जब वहाँ के हिंदुओं ने उस मंदिर से मुंह फेर लिया तो उन्होंने अपना ताला खुद लगाया, अपना ताला खुद खोला, जैसा मंदिर था वैसा ही मंदिर मिला। इसलिए संभल के मुसलमानों की इस मंदिर पर कब्जा ना करने को लेकर के, इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ ना करने को लेकर के तारीफ होनी चाहिए। और ये मंदिर चीख के इस बात को कह रहा है कि मुसलमान किसी के धार्मिक स्थलों पर कब्जा नहीं करता है, मुसलमान पार्कों में घेर करके मस्जिद नहीं बनाता है, मुसलमान सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके मस्जिद नहीं बनाता है, नमाज जायज़ नहीं है। इसीलिए मुसलमान अपनी ज़मीन को खरीद के उसकी रजिस्ट्री करा करके, उसका बेनामा करा करके अपनी मस्जिदों को बनाता है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कहीं पार्कों के अंदर मस्जिद नहीं मिलेगी। और धार्मिक स्थल हैं जो अतिक्रमण करके बनाए गए, उससे मुसलमानों को कोई नफरत नहीं है। बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप मुसलमानों की। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बिजली चोरी करके मस्जिद में चलाई जा रही है, और इसके अलावा जो वहाँ पे इमाम पे जो 2 लाख का जुर्माना। अब आप जो है सुनो, मस्जिद की बात आ गई तो बिजली चोरी करके चलाई जा रही है। अरे जब मस्जिद में बिजली चोरी करके जलाई जा रही है और ऐसा प्रमाण मिल रहा है तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। कौन रोकना? संवैधानिक प्रक्रिया। कोई मुसलमान अगर जो ये कह दे गलत हो रहा है, इन सरकारों से पहले भी, भाजपा की सरकार से पहले भी जिन धार्मिक स्थलों में बिजली चोरी करके चलाई जाती है उन पर छापे पड़ते हैं, थानों पर भी छापे पड़ते हैं। ये विद्युत डिपार्टमेंट की अपनी प्रक्रिया। लेकिन ये कह देना कि मस्जिद के अंदर चोरी करके चलाई जाती है, तो कितने धार्मिक स्थलों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मीटर लगा करके बिजली चलाई जा रही है। हाँ, सरकार का दायित्व है सभी धार्मिक स्थलों पर छापा मारे, जहां बिजली के मीटर ना हो बिजली के मीटर लगाए, बिजली चोरी रोके। चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इस देश का संविधान सर्वोपरि है, सारे धर्मों से ऊपर बैठा हुआ, सारी मस्जिद मंदिरों से ऊपर बैठा हुआ है, सारे गुरुद्वारा चर्चों से ऊपर बैठा हुआ। प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई है तो वो संविधान है। संविधान की ताकत सर्वोपरि है। अगर संविधान ये कहता बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए, तो मस्जिद में जहां बिजली चोरी पकड़ी गई तो उसकी कमेटी के सदर को जेल भेजना चाहिए, जुर्माना वसूला जाना चाहिए। मुस्लिम नेता होने के बारे में लाउड स्पीकर पे 2 लाख का जुर्माना लगा है संभल में, लाउड स्पीकर लगा के ये सर देखिए गलत है। अगर कोई आदमी लाउड स्पीकर पे अजान दे रहा है, अजान कितनी देर की होती है? 2 मिनट की, 1.5 मिनट की, 1 मिनट की, उसे उठा के आपने जेल भेज दिया। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। मेरे घर के सामने बारात घर है, जागरण होता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। मेरी बच्ची MBBS की तैयारी कर रही है, वो सो नहीं पाती है। वो कहती पापा ये क्या रहा? मैं बेटा दरवाज़ा बंद करो। और ये आज नहीं, भाजपा के दौर में हम मना नहीं करते हैं। भाजपा से पहले जो सरकारी थी उसमें भी हम जागरण के होने वाली आवाज़ों को हम आपत्ति नहीं उठाते थे। क्यों? ये धार्मिक काम है। 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, रोज़ तो जागरण नहीं होता है ना। ये पता नहीं कौन से लोग आ गए, किस गिरह के लोग आ गए कि अजान से नफरत होने लगी। अरे भाई अगर चलना आना तो सुनिए, अजान देता आदमी, कैसेट से अजान नहीं होती। वो 1.5 मिनट चिल्लाता है और उसके बाद बंद कर देता है। मैं हज़ारों मंदिर दिखाता हूँ आपको, कैसेट लगा देते हैं सुबह उठ के 3 बजे और पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब करता है। अभी एक आइडियो घूम रही है, एक भाजपा का नेता मंदिर के पुजारी को डांट रहा है, कह ले तुमने हमारा जीना हराम कर दिया, यहाँ पे मेरी बच्ची पढ़ाई नहीं कर पाई, बंद करो। आइडियो आ रही है अभी महाराष्ट्र की, और वो कह रहा है इसे बंद कर दो, नहीं तो उखाड़ के फेंक दूंगा सबको, इसके आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये तो सब परेशान है इस बात में। ये खाली द्वेष भावना है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जो मानक है, नियम है, उससे ऊपर अजान की आवाज़ हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अजान की आवाज़ पर कार्रवाई हो, और जब हरिद्वार से कान फाड़ डीजे चलते हैं कावड़ में और उसके ऊपर फूलों की बरसाओ, मुसलमान तो कोई आपत्ति नहीं उठाता आपके ऊपर। मुसलमान तो नहीं कहता ये डीजे बंद करो।
मुसलमान तो नहीं कहता रोड घेर करके जागरण मत करो, मुसलमान तो नहीं कहता सड़क घेर के पूरा धार्मिक परपंड कांड किए जाते हैं उसको बंद करो, मुसलमान तो नहीं कहता आपको पार्कों में मंदिर मत बनाओ, पार्कों में मंदिर। तो एक एप्लीकेशन पूरे गाजियाबाद में मुझे दिखा दो, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एप्लीकेशन दिखा दे मुझे, कोई हिंदू भाई आकर के किसी मुसलमान ने पार्क में बनने वाले मंदिर के खिलाफ एप्लीकेशन दी। मुसलमान कभी धार्मिक स्थलों के खिलाफ नहीं है। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहा है, कोई अपने अल्लाह को मान रहा है, कोई क्राइस्ट चर्च को मान रहा है। अरे भाई सबका अपना मानना। मुसलमान कभी किसी भी धार्मिक कार्यों में फटे में टांग नहीं अड़ाता है।